नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं बिहार से संबंधित भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। बिहार का विस्तार कहाँ कहाँ से है। अभी तक बिहार के इतिहास को पढ़ रहे थे, कौन कौन सा मूवमेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन उसमें भागीदार हुए, सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछी गई। अब हम लोग देखेंगे बिहार के भौतिक प्रदेश के बारे में, बिहार की स्थिति के बारे में, क्या है कहाँ है। जो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था 6 से 8 वाले में एसएसटी में ज्योग्राफी के पोर्शन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा वीडियो। आगे देखते हैं, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। फल्गु नदी, बागमती नदी, पुतमुन नदी, गोमती नदी। स्वाभाविक सी बात है, बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है, अपने यहाँ यूपी में बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकली है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है, तथा गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब 3 जलप्रपात होंगे, एक नहीं होगा। वो हुंडरू नहीं है। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड में है, ये झारखंड में है। हुंडरू जो है झारखंड में, इसलिए हुंडरू नहीं होगा, अब हट चुका है, पहले बिहार में हुआ करता था। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही हिट क्वेश्चन में यहाँ से बनता है, कोसी नदी। कोसी का उद्गम देख लेते हैं। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहाँ अरुण कोसी अपनी 7 सहायक नदियों, सप्त कोसी जिसे बोलते हैं, सुत कोसी, ताम्ब कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनी है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण एवं सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित। देखिए तेलहर का जिक्र कर रहे हैं। तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में है, तो कैमूर जिले में है। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधोरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। करमचट बांध एक है, करमचट, कौन सा, करमचट बांध स्थित है। ठीक, लोग नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मयून हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए ब्रह्मयून हिल का जिक्र किया गया, गया में है। ब्रह्मयून हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयून हिल का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयून पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप से प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयून पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो बिहार के जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। धतव्य की मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और आकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3 भी हैं। सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित हैं, तो सोन गंगा नदी के संगम बिहार के पटना जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी के नाम से निकलती है, जानवी के नाम से निकलती है, भागीरथी आगे दे जाना जाता है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश करती है।
सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। ये पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर 5 पहाड़ियों के नाम हैं विपुलगिरी, रत्नागिर, उदयगिर, स्वर्णगिर, भैरवगिरी, वैभारगिरी जिसे बोलते हैं, वैभारगिरी है। तो इन 5 पहाड़ियों के नाम जान लीजिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो बिहार के भोजपुर जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र पाए जाएंगे। नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक 2017-18 के आंकड़े के अनुसार 73.8%, औरंगाबाद में 71.1%, पश्चिमी चंपारण 12.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई है। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? देखिए उत्तर से पूछ लिया है क्वेश्चन, से कोई नहीं भी हो सकता। उपयुक्त में से एक से अधिक ही देखते हैं। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन नदियां जो हैं इनका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीडमोंट और स्वैम्प मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? देखिए मधुबनी कह रहा है, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपयोग में से कौन? उपयोग में से एक से अधिक जिलों में। जी जो पीडमोंट पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक पाई जाती है पीडमोंट, दूसरी पाई जाती है स्वैम्प, तराई, तीसरी पाई जाती है तराई मिट्टी। ठीक, तो इस प्रकार की कुछ मिट्टियाँ आपको देखने को मिलेंगी। गंगा की जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी में से के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? जिसके दरभंगा मुंगेर कह रहा है, पूर्णिया भागलपुर कह रहा है, तिरहुत सारण कह रहा है, कोसी मगध कह रहा है। तो कोसी मगध से नहीं बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प शेष प्रशासनिक संभाग में प्रवाहित होते हैं। जयप्रकाश पुल, जिसे बोलते हैं जेपी सेतु के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किस नदी पर है? तो जयप्रकाश जो सेतु है वो गंगा नदी पर है। दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान जो है यहाँ पे आपको सबको ना तो दक्षिण को धारवाड़ क्षेत्र होगा, ना पठारी होगी, बिहार का मैदान होगा। कारण देखते हैं, बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, तराई का क्षेत्र, बागर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र। अभी तराई का क्षेत्र जो होगा सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत आपको अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र हैं जो प्रायः दलदली हैं। बांगर क्या होता है? यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। खादर का क्षेत्र यह विस्तार गंडक के कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। अगला देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर बिहार के निम्नलिखित में से इस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में, पूर्णिया और गया में, पूर्णिया पटना में, दरभंगा पूर्णिया। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक कहाँ पाई जाती है? पटना और गया में पाई जाती है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर बिहार के पटना, गया और रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले और भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी निम्न में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुर्सेला के पास कोसी नदी जो है, कुर्सेला जो है कटिहार में है, गंगा के नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती है, इसलिए विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह जो है सहरसा, मधेपुरा तथा पुणे जिले में प्रवाहित होती है। सुपौल में भी कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ नदी से नेपाल में होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी हैं। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है। बाकी दिए गए विकल्प में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रीकैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया इत्यादि। विंध्य संरचना बिहार दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास जिले में कैमूर में है। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है हमारा। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में कैसे वन पाए जाएंगे? आर्द्र पाए जाएंगे और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, जहाँ 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह वन मुख्यतः पश्चिम चंपारण, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज जिले में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? मतलब सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है? लंबाई किस जिले में? तो पटना में है, जान लीजिए। पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, 445 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो जिले हैं 12 हैं। शायद 445 किलोमीटर वाला कहीं भी पूछा है। अगला देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये निम्नोक्त हैं। आपका हो जाएगा बक्सर, हो जाएगा भोजपुर, हो जाएगा सारण, हो जाएगा वैशाली, हो जाएगा पटना, हो जाएगा समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय हो जाएंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से आच्छादित है, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। किस मिट्टी से? उपयुक्त में से किसी से नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक से, तो कछारी मिट्टी से, बी ऑप्शन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाए जाने वाले जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा हिस्सा है? तो रोहतास पठार। भौगोलिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृत प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिणी पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ियों का अवशिष्ट है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ऐसा कौन सा हिस्सा है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ है। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर पहाड़ियाँ है। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर के जमुई है। यह चित्र त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें क्वार्जाई चट्टान की प्रधानता होती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादक है। तो बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल। पूछे दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल कौन है? तो जूट है, जिसके प्रयोग से
पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकली है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। कितना गई है? 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 में ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? देखिए, अनुपम झील है, सांभर झील है, सुखना झील है, कामा झील है। तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सांभर झील राजस्थान में और कामा झील रूस में अवस्थित है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ऐसी कौन सी नदी हैं जो 4 नदी हैं? तो सोन नदी है जिसका जो है उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी अमरकंटक से निकली है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियां हैं कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कौन सी नदी है? गंगा, बागमती, कोसी, महानदी। तो कोसी नदी है, इसे बिहार की शोक कहते हैं। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरी बिहार किसके लिए? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियां जैसे गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, कमला हो गई, बलान तथा महानंदा नदियों में भी उत्तरी बिहार बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? उत्तरी बिहार में, मध्य बिहार में, दक्षिण बिहार में। देखिए, अभी उत्तरी बिहार में था ना, तो उत्तरी बिहार हो जाएगा आपका। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार हो जाएगा। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन थे। अब कल हम लोग इसके आगे वाली कड़ी में देखेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा उसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।